वेलकम बैक। आपके साथ साथ इवनिंग लाउंज में आपकी होस्ट सना भी है और वो भी है जिनका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, और हमारी भी इनसे 3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, 4-5 दिन बाद बल्कि मुलाकात हो रही है। तो आज हमारे साथ हैं आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और अपने तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम के साथ साथ बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। ईद कैसी गुजरी? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। बिजी गुजरी? बिजी भी बहुत गुजरी क्योंकि दोस्तों का आना घर पे, रिश्तेदारों का आना, बिल्कुल और मसरूफियत वाली होती है, सुपर डुपर मसरूफियत वाली होती है ये ईद। और यकीनन अच्छे खानों का इंतजाम। ओए होए, क्या क्या खाया? चले आमिर साहब ये बताइए। सबके ख्वाब तो बाद में पूछेंगे, पहले आप बताइए आपने क्या क्या खाया। जनाब इस दफ़ा तो माशाल्लाह से काफ़ी यानी कि तैयारियां हुई खानों की। गोला कबाब, सीख कबाब, हाँ, इस तरह की डिशेस जो हैं वो तैयार करी माशाल्लाह। क्या बात है। और खूब एंजॉय किया। जबरदस्त। और आपकी तैयारी से भी आज लग रहा है कि आप बड़े मजे से ईद गुजार के, साथ साथ हमारे कॉलर्स को भी लेंगे कि उन लोगों ने अपनी ईद कैसी गुजारी, और पता चलना चाहिए भाई हर किसी का अपना एक ईद गुजारने का अंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जायदा? मुबारक हो। आपको भी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ आई थी पहले तो आप मुझे बताइए, आप लोग ईद के 3 दिन गायब कहाँ थे? मैंने कल फोन किया, इतनी देर तक मैं वेट करती रही, फिर वक्त आ गया, फिर वो गाना हुआ, फिर ना मैं चाह रही, मेरे भांजे की दावत थी। अच्छा हॉर्न दे रहे, फिर मैं भागी हो, जल्दी से निकली। अच्छा, वैसे आपको हमारी 3 दिन की ट्रांसमिशन कैसी लगी इवनिंग लाउंज की? मॉर्निंग की भी अच्छी लगी और इवनिंग की भी अच्छी। चले, जबरदस्त। और आपकी बेटी आई भी छोटी है ना? हाँ जी वो चांद रात में सैटरडे को। चले, अच्छा ये बताइए कि क्या क्या बनाया आपने? मेरे यहाँ ईद के दूसरे दिन दावत होती है, सबको बुलाती हूँ मैं अपने ना, तो बच्चे भांजे भतीजों की शादियां हुई, उनको कपल बुलाती है, सब आती मेरे घर में बहन। अच्छा, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप सबसे अच्छा क्या बना रही थी? मैंने हलीम बनाई थी। वाओ। खाने नहीं बनाए, मैंने हलीम बनाई। दादाजी हमें नहीं मिली हलीम, आपसे बात ही नहीं कर रहे। चले प्लीज प्रीमियम में भेज दूंगी। चले जी, मैं पुरानी हलीम बिल्कुल लेकर दादा थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुई। कल भी आपने इतना इंतजार किया लेकिन कॉल नहीं मिल सकी। आपकी कॉल मिल गई थी लेकिन ब्रेक की वजह से ही हमसे बात नहीं कर सकी, लेकिन थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा कि आपने 3 दिन शो देखे और आपको अच्छा लगा। एक और कॉलर भी आमिर साहब, आज लग रहा है कि ख्वाब लोग ज्यादा नहीं पूछेंगे, आज बताएंगे कि जी उनका ईद का दिन कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको तो याद कर करके मैं थक गया, आपको कॉलें मिला के मैं थक गया। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इतना बिजी जाता है कि कॉल ही नहीं मिलती। थैंक यू सो मच। आपका मैसेज मुझे मिल गया था यूसुफ साहब, आपका मैसेज मुझे मिल गया था। पहले मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूंगी। अच्छा, आपको मिल गया था? जी बिल्कुल मिल गया था। दुख हो रहा था कि मेरा मैसेज नहीं मिला आपको। नहीं मुझे मिल गया था। मैंने ऑन एयर आपका थैंक्स भी तो किया था कि थैंक यू सो मच। हाँ, आपने ये कहा था कि हर एक को जो भी दोबारा ईद मुबारक, तो मैं समझ तो गया था, लेकिन मैंने कहा, लेकिन जो मेरे दिल की नहीं मैंने आपका नाम लेकर कहा था। अच्छा जी यूसुफ साहब, आपने मेरा कल कॉल की थी। हाँ कि आपने कल कॉल की थी और आपने सलाम भी कहा था, ईद मुबारक भी कहा था। तो मैं जब वापस आई थी, आपको बहुत दुआएं देता हूँ, बहुत दुआएं देता हूँ। ये आपको अंदाजा नहीं है, और भी लोग हजारों देते हैं आपको दुआएं। थैंक यू सो मच। मैं जो दुआएं देता हूँ वो बहुत ज्यादा देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रॉब्लम कुछ हाई हो गई थी सुबह के प्रोग्राम में, वो हल हो गई होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की दुआएं जो है ना, वो वाकई प्रॉब्लम्स किसी की भी हो ना जिंदगी में, दुआएं बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। बस बेटा, आपको मैंने बेटा कहा है, और आमिर साहब बैठे हैं, शायद इनकी दुआ से मेरी कॉल लग गई है। चले जी, आप हमारे जवानी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में बात यह है कि आप हमारे बहुत जवानी की मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। जवानी की समझे, ईद मुबारक कह रहे। अच्छा, साथ में यह है कि आपके जो मशवरे हैं वो इतने कीमती हैं, और मैंने उसको अपने अमल का हिस्सा बनाया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दुआ मांगने का एक बहुत सादा सा अच्छा सा तरीका बता दिया कि है मेरे रब, मेरी तमाम मामला मुझ समेत अपनी हिफाजत में ले ले। बिल्कुल। मैं दोबारा आपसे
मतलब कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जी जी, मैं ये आपको क्या दुआ आज रिपीट मैं करके बता चाहूंगा कि बहुत अच्छी सी दुआ भी बता दें और मजीद सब लोगों के लिए। जी बिल्कुल। आपसे सब हर आदमी मुस्तफिज होना है और आप मेरे को इतनी प्यारी शख्सियत लगते हैं कि मैं बता नहीं सकता है, कोई मैं मक्खन मारी नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं इज्जत करता हूँ। अच्छा, ये सच्ची वाली बात है, ऑन एयर वाली नहीं, ये सच्ची वाली बात है। दूसरी बात थोड़ी ये कहना चाहता हूँ, मैं लंबी कॉल जरूर कर लिए लेकिन बड़े दिनों बाद मेरी भड़ास निकल रही है तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ साहब, आपका अपना शो है। जो है कुछ अगर प्रिडिक्शन भी हो जाए 2012 के बारे में, जैसे इल्मुल आदात से आप प्रिडिक्शन करते हैं तो 2012 के बारे में, खासतौर पर हमारे पाकिस्तान के बारे में देखिए, डिप्लोमेसी वाली तो हर एक को कहते थे कि मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत तरक्की करेगा, इससे काम नहीं लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। जी जी बिल्कुल मतलब कि क्या ओवरऑल क्या मतलब हालात रहेंगे, ठीक है यूसुफ साहब? आदात से बताएगा और इतना टाइम देने का आपके ऑपरेटर हजरात का, आपके प्रोड्यूसर हजरात का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, और अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप डेली आप आया करें इवनिंग लाउंज में, मैं आपका इंतजार कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और साथ साथ अपनी दुआ में याद रखें, जैसे कि आप हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत सी बातों के साथ बड़े अच्छे अच्छे से मैसेजेस भी इन्होंने दिए, अपनी बातें भी कही, और वो जो इनके प्यार और मोहब्बत और खुलूस झलक रहा था इनकी बातों में, वो भी हम तक पहुंच गया आमिर साहब, बिल्कुल, है ना? आप तक भी और मुझ तक भी पहुंच गया। असल में यूसुफ साहब हमारे बहुत पुराने साथियों में से हैं। जी बिल्कुल। और इनकी कॉल जब भी आती है दुआओं भरी होती है, बिल्कुल, और अच्छा लगता है, बिल्कुल अपनेपन के साथ आते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो भी चीज अगर मैंने ऑन एयर इनको बताई है उसको ये इख्तियार भी करते हैं और उससे मुस्तफीज भी होते हैं। बिल्कुल, ये करते हैं, ये करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये चलो सुन लिया, कॉल मिल गई, कुछ ना, करते हैं, बाकायदा करते हैं। अच्छा, ये जो इनका सवाल था ना, उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, तो यूसुफ साहब जरूर आपकी जो बात है ना उसको भी आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अना, कैसी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सादिया बात कर रही हूँ कराची से। ओके सादिया, ईद मुबारक, ठीक ठाक है? बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी माशाल्लाह से हमने उस दिन बेटी देखी, बहुत ही प्यारी है आपकी बेटी, बिल्कुल आपकी कॉपी है। थैंक यू थैंक यू सो मच। और आपकी ईद कैसी गुजरी? थैंक यू सो मच। ईद कैसी गुजरी? ईद कैसी गुजरी? हाँ जी, मैं मुझसे पूछ रही हैं? स्पेशल बनाया, मैं आपसे पूछ। मेरी तो तीनों दिन आपके साथ गुजरी है। नहीं, हमारे साथ तो गुजरी, आप सबसे स्पेशल है। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। असल में हुआ ये कि मैं जो है ना, सीरियसली देखें, झूठ तो बोलना चाहिए कि जो लोग कहते हैं ना हम तो ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, सीरियसली मैं खाना बनाने के मामले में बड़ी चोर हूँ और मुझसे नहीं बनाया जाता। हाँ, ये है कि मैंने एक डिश रोस्ट जरूर बनाई थी जो हमारे इलाके की, मैं आपको ऑन एयर बता देती हूँ। आमिर साहब आप भी सुनिएगा, रेसिपी भी बताऊंगी, ठीक है? आज रेसिपी भी बताती हूँ, ठीक है? अभी तक सबके घर गोश्त मौजूद होगा, तो वैसे तो मुझे मतलब स्पाइसी खाने और ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और इतना सारा गोश्त देख देख के ना आमिर साहब मतलब बड़ा मेरा दिल खराब होने लगता है कि कैसे खाया जाए सिर्फ, तो वो निपटाने में और भेजने में ही ना मतलब पूरे हो जाते हैं। अम्मा के घर जरूर गई थी, पहले दिन कलेजी खाई थी वहां पे दोपहर में, क्योंकि वो जिस वक्त तक आती है बन के दोपहर हो चुकी होती है, तो वो कसाई साहब जो है बड़ी मुश्किल से टाइम देते हैं और वो गोश्त बनाते हैं, तो दोपहर तक वो आई थी, तो फिर कलेजी खाई। फिर रात को हम इनवाइटेड थे, फिर उसके बाद मेरे सस के घर, फिर सेकेंड डे जो है वो मैंने रोस्ट बनाया था, और वो बड़ा मज़े का होता है हमारे इलाके में, मतलब कोयटा बलूचिस्तान साइड की एक बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की डिश है, बड़ी नमकीन डिश है, और ये नमकीन गोश्त होता है। और वो ये होता है कि आप ना जो गोश्त वगैरह है उसे प्रेशर कुकर में डाल के, मैं तो प्रेशर कुकर में डालती हूँ, उसमें साबुत लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल, पानी, नमक और हल्दी, और कुछ भी नहीं। मिर्चियाँ तो बिल्कुल भी नहीं डालनी है, सिर्फ साबुत लाल मिर्च थोड़ी सी डालनी है, 4-5 डाल देनी है, ठीक है? तो वो उसमें आप प्रेशर कुकर में, उसके बाद उसको आप खोल लें, उसको सिर्फ ऑयल रह जाएगा और उसे खाएं तो मुझे दाद देंगे, जरा ट्राई कीजिएगा आज रात भी। और उसके साथ ही टाइम हो चुका ब्रेक का, ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, और आमिर साहब आपने जरूर बनाना है और फिर मुझे बताना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ठीक है जी? ब्रेक।
वेलकम बैक आपके साथ साथ। और जनाब देखें सादिया, आपको मैंने कितनी अच्छी एक रेसिपी बता दी, और अब अच्छी तो जब होगी ना जब आप लोगों को ये टेस्ट पसंद है, क्योंकि हर किसी का एक अपना अपना टेस्ट होता है कि जो उनको किसी को स्पाइसी चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को बड़ी सॉल्टी चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को बड़ी जो है वो मीठी चीजें अच्छी लगती हैं, स्वीट डिशेस ज्यादा अच्छी लगती हैं। वाह क्या बात है, आपकी तो बात ही अलग है ना, बिल्कुल आप तो हर चीज माशाल्लाह से खा सकते हैं, लेकिन खानी चाहिए। ये बात हमेशा मैं कहूंगी, मजाक से हटकर मतलब बताना चाहिए कि देखिए सब चीजें सारे जायके अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए दिए, तो तमाम चीजें खानी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि बस ये नहीं कि जी हम खाते रहें। नहीं, वो खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। बिल्कुल। 3 दिन तो लोग कहते हैं कि जी सब्जी और दाल को तो पूछा नहीं है, जबकि हमारे घर में, मेरे घर में ना दाल भी बनती है, मस्त है कि जी दाल जरूर बनेगी, क्योंकि ऐसा होता है वो कंट्रास्ट होता है खाने का। कंट्रास्ट के साथ साथ एक होता है ना कि कुछ लोग मतलब नहीं, जैसे मेरा मतलब होता है कि दिल नहीं चाह रहा गोश्त वगैरह खाने का, उस वक्त तो दाल भी खाएं। आपको अल्लाह ताला ने नहीं कि 3 दिन तक बस हम जो है वो गोश्त खोर बन जाए, नहीं कि 3 दिन के लिए फर्ज कर दिया हो बिल्कुल कि गोश्त ही खाना है, गोश्त ही खाना है। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि आप जो आपको मैसर है, अल्लाह की नेमत है, आप सबसे मुस्तफीज हो। बिल्कुल। और गोश्त को अलग अलग तरीकों से पकाएं, हाँ अलग अलग जायकों से, वेजिटेबल्स के साथ भी बनाएं, दाल के साथ भी बनाएं, अच्छी अच्छी सी डिशेस और दूसरों को भी खिलाएं, मजा आता है। मतलब अब जैसे हमारे यहाँ आपने कहा था कि मैंने आपको 2 डिशें बताई थी कि गोला कबाब और सीख कबाब, साथ में बिरयानी भी थी, साथ में वो चावल भी साथ में आ गए थे, काफी चीजें मतलब जो है अलग अलग अंदाज से। कि आपको क्या अच्छा बनाना आता है? मुझे खुद को रोस्ट बड़ा अच्छा बनाना आता है। अच्छा रोस्ट अच्छा बनाते हैं, जबरदस्त। और एक हमें तो नहीं खिलाया आपने कभी आ ये जो भी मुझे ये बोल रहे हैं ना कि मैंने तो ये अच्छा बनाया, मैंने कहा मुझे तो नहीं खिलाया। तो बस आप आ जाए ना घर पे आ जाओ। चलें जी ओके, अभी कॉलर को ले लेते हैं, हम अपने घर में बुलाते हैं कॉलर को पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, सो सॉरी, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कीजिए। और जैसे कि आप लोग अपने 3 दिन की मसरूफियात का जिक्र करें, हमारे जो भी कॉलर शामिल हुए हैं, तो आगे भी मैं सुनना चाहूंगी कि जो 3 दिन ईद के गुजारे, हर आने वाला दिन भी यार अगर ईद की तरह हो जाए तो क्या बात है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है खुद के ऊपर। आमिर साहब ये बात सही है या नहीं? 100% सही है, और इस बात में मजीद आगे इजाफा करूंगा थोड़ा सा कि जिंदगी गुजारने के 2 ढंग हैं, या रो के गुजार लो या हंस के गुजार। हंस के गुजारने वालों में अगर हम सब हो जाएं तो क्या बात है। और अगर आप हर हाल में हंस के गुजारना शुरू कर देंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हाल में रखा है उस हाल में रहते हुए, शुक्र अदा करते हुए, सब्र के साथ और खुशियों भरी ज़िंदगी अगर आप बसर करेंगे, खुश रह के बसर करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी रहेगी। और ऐसा गुजारने के लिए ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने गुस्से को ख़त्म कर दीजिए, ज़िंदगी खुशियों भरी हो जाएगी। अच्छा, गुस्से का जिक्र तो तकरीबन हम हर शो में ही कर लेते हैं कि गुस्सा अगर ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी वाकई बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी लगने लगेगी, और इसे गुजारने का वाकई दिल चाहेगा। अभी तो हम वाकई ऐसे ही कि ज़िंदगी बस चल रही है, गुजर रही है, फिर उसे अगर हम खुशियाँ होंगी ना तो फिर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी छोटी है। अभी हमें बड़े मुश्किल लगता है, जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी अजीब सी जिंदगी है, कैसे कुछ जो लोग जिनकी अल्लाह ना करे कि जिंदगी में प्रॉब्लम से कम आए, लेकिन जिनकी जिंदगी में है तो उनको जिंदगी बड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन अगर हमें अब अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना है ना, तो वो हमें जब खुशियाँ मिल जाएंगी तो वो हमें छोटी लगने लगेगी, हम सोचेंगे काश ये लम्हे और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए। 100%। तो इन्हीं बातों पर बस अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, मेरी आवाज मुझे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है? जी अपना नाम बताइए। ना मैं मजीद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मजीद बात कर रहे हैं, कहाँ से मजीद? सर मसाले से। अरे कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, हामिद साहब को भी ईद मुबारक। जनाब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लोगों ने आपके जो मसाले हैं इस बार ईद में बड़े तरह तरह की डिशेस बनाकर खाई है। मैं अभी इसलिए फोन कर रहा था कि आपने बोला कि मुझे टाइम नहीं मिल